आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन से है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला पॉइंट की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। अगला पॉइंट है पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे तो नानक, यानी पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे तो नानक। अगला पॉइंट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किससे दिया जाता है तो रामानंद को। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। अगला पॉइंट है कबीर के गुरु कौन थे तो रामानंद। अगला पॉइंट है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था तो मगहर यानी वाराणसी। अगला पॉइंट है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे तो गौड़ीय संप्रदाय से। अगला पॉइंट है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की तो वल्लभाचार्य ने। अगला पॉइंट है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया तो चैतन्य महाप्रभु। अगला पॉइंट है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो शंकराचार्य। अगला पॉइंट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है तो जयदेव। अगला पॉइंट है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया तो शंकर देव ने। अगला पॉइंट है गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का। अगला पॉइंट है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में, यानी किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है तो बंगाली भाषा। अगला पॉइंट है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे तो रामानुजम आचार्य। अगला प्रश्न है महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे तो शंकरदेव। अगला पॉइंट है शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ तो कलाडी यानी कलादी। अगला पॉइंट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो अलवार नैनार संतों द्वारा। अगला पॉइंट है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अगला पॉइंट है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो केरल में। अगला पॉइंट है बीजक का रचयिता कौन है तो कबीर। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। अगला पॉइंट है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। अगला पॉइंट है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यानी भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है तो शंकराचार्य के। अगला पॉइंट है रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचलनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा तो कुलोत्तुंग प्रथम। अगला पॉइंट है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका तो रामानुजाचार्य ने। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया तो निम्बार्क आचार्य। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में विठोबा या विठुल यानी विष्णु का एक नाम है आंदोलन का केंद्र था तो पंढरपुर। अगला पॉइंट है किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है तो ज्ञानदेव। अगला पॉइंट है यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, यह उक्ति किसकी है तो एकनाथ की। अगला पॉइंट है भक्ति यानी भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे तो जहांगीर के। अगला पॉइंट है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो रामदास, यानी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु तो रामदास। अगला पॉइंट है दास बोध के रचयिता तो रामदास। अगला पॉइंट है जाति पाति पूछो नहीं कोई हरि का भोज सो हरि का होई, यह किसका पंक्ति है तो रामानंद का। अगला पॉइंट है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था तो तलवंडी यानी ननकाना। अगला पॉइंट है सिख यानी सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है तो गुरु नानक को। अगला पॉइंट है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है तो चैतन्य को। अगला पॉइंट है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल तो नदिया यानी नवद्वीप। अगला पॉइंट है उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था तो चैतन्य का। अगला पॉइंट है
आलसियों का मूल मंत्र, अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम कर रचयिता तो मलुकदास। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी की प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, के रचयिता तो नरसिंह मेहता। अगला पॉइंट है नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे, तो गुजरात के थे। अगला पॉइंट है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो शिव नारायण का। अगला पॉइंट है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो शंकर देव का। तो जो आप देख रहे थे वो 15वीं और 16वीं सदी का धार्मिक आंदोलन से महत्वपूर्ण टॉपिक था, यानी पॉइंट था। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।